क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। योग सूत्र समाधिपाद का यह 24वां सूत्र है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर वो विशेष पुरुष अर्थात चेतना है जो क्लेश कर्म कर्मफल और संस्कारों से बिल्कुल अछूता है। इसे समझने के लिए पहले क्लेश कर्म विपाक और आशय इन 4 शब्दों को गहराई से समझते हैं। क्लेश होता है 5 प्रकार के मानसिक दुख के कारण। वे हैं अविद्या अर्थात अज्ञान, अस्मिता अर्थात अहंकार, राग अर्थात आसक्ति और द्वेष तथा अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। प्रत्येक जीव इनसे प्रभावित है। इस सूत्र में दूसरा शब्द आया है कर्म। हम जो करते हैं विचार वाणी व्यवहार वो कर्म है। सूत्र का तीसरा शब्द है विपाक। विपाक कर्म के फल का नाम है, जैसे सुख दुख परिस्थिति जन्म आदि। यह विपाक है। सूत्र में चौथा शब्द आया है आशय। आशय का अर्थ होता है मन में संचित संस्कारों का भंडार, या कहें कर्म संस्कार के समुदाय का नाम आशय है, जैसे पिछले अनुभवों की छाप। समस्त जीवों का इन चारों से अनादि संबंध है। यद्यपि जो जीव मुक्त हो गया ऐसे जीवों का संबंध नहीं रहता, लेकिन पहले तो उसका भी था ना। परंतु ईश्वर का तो कभी भी इनसे न संबंध था, न है और न होने वाला है। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। यह बात प्रकट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के लिए पुरुष विशेष शब्द का प्रयोग किया है। इस सूत्र को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे सूर्य और बादल का उदाहरण है। सूर्य आकाश में सदा चमक रहा है, लेकिन बादल आ जाएं तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। बादल क्या है? क्लेश। वर्षा आंधी इनको कर्म और उसका परिणाम कह सकते हैं। आकाश की धुंध ये संस्कार है, लेकिन सूर्य स्वयं इनसे प्रभावित नहीं होता। वो न भीगता है न धुंधला होता है। ईश्वर उस सूर्य के समान है, सदा निर्मल अछूता, जबकि हम जीव बादलों में उलझे हुए हैं। जैसे स्वर्ण अपनी शुद्धता में स्थिर रहता है, उसकी मूल प्रकृति नहीं बदलती। स्वर्ण क्या है? पुरुष विशेष अर्थात ईश्वर। आभूषण का अर्थ है जीव और उनके रूप। वो स्वर्ण कभी हार, कभी कंगन, कभी अंगूठी और कभी टूटकर फिर नया रूप लेता है, पर स्वर्ण तत्व तो वही रहता है। तत्व नहीं बदलता, उसका आकार बदलता है। क्लेश कर्म विपाक को स्वर्ण में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि आभूषण का बनना ये कर्म हो गया। आभूषण का बनना कर्म हो गया, उसका उपयोग ये कर्म का प्रवाह हो गया, और उसका टूटना घिसना ये विपाक अर्थात कर्म का फल हो गया, और उसका बार बार नया रूप लेना ये संस्कारों का संचय हो गया। लेकिन इन सब परिवर्तनों का स्वर्ण की शुद्ध सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जन्म मृत्यु सुख दुख कर्मफल इन सब का प्रभाव जीव के स्तर पर है, पर पुरुष विशेष अर्थात ईश्वर इनसे अपरामृष्ट अर्थात अस्पर्श है। महर्षि पतंजलि ईश्वर को इसीलिए परिभाषित करते हैं ताकि साधक समझ सकें।
मैं भी क्लेशों से बंधा हूं, लेकिन चेतना का एक स्तर ऐसा भी है जो पूर्णतः मुक्त है। उसी दिशा में मुझे साधना करनी है। ईश्वर कोई दंड देने वाला नहीं है, बल्कि पूर्ण शुद्ध चेतना का आदर्श है। हालांकि स्वर्ण का ये जो उदाहरण दिया गया है, ये समझने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर भी है। स्वर्ण और आभूषण ये पदार्थ स्तर की बात है, जबकि महर्षि पतंजलि यहाँ पर चेतना स्तर की बात कर रहे हैं। तो ये उदाहरण समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, सहायक है, पर ईश्वर कोई परिवर्तित होकर बना हुआ रूप नहीं है। वो मूलतः ही निर्लेप, अकर्ता और अभोक्ता है। तो इस सूत्र को जीवन में यदि प्रयोग करना है, तो जब आप क्रोधित हों तो याद करें, मेरे भीतर एक ऐसा साक्षी भी है जो क्रोध से परे है। जब आप दुखी हों, याद करें, दुख अनुभव में है, पर शुद्ध चेतना दुखी नहीं होती। धीरे धीरे साधक उस पुरुष विशेष की झलक अपने भीतर अनुभव करने लगता है।